बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, B4U और आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट लासानी चिक्स और पता नहीं क्या कुछ था, फिर इसके साथ साथ दीगर जो इदारे हैं वो अपने अंजाम तक अब पहुंच चुके हैं। और आपने देखा होगा कि इस वक्त जो टॉप पे लासानी तो फ्रॉड करके भाग गया, उससे पहले जो है वो अब B4U और आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के मामला अगर हम देखें, सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि वॉच लिस्ट में इनका नाम दोनों साहिबान का मौजूद है, ताकि इनको एयरपोर्ट से बाहर जो है वो ना जाने दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, अब बहुत सी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जो B4U है या आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट है, वो इनकी अपनी ज़बानी आप सुनेंगे कि ये ख़ुद क्या कह रहे थे और अब इदारों को ये डॉक्यूमेंट्स देते हुए क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ पे ये फ़रार हो रहे हैं और मुल्क से भागने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। B4U यानी आप अगर बात करें जो सैफुर्रहमान साहब हैं, उनकी अपनी गुफ्तगू मैं आपके सामने रखूँगा, जिसमें ये ख़ुद मान रहे हैं कि इनके अपने फैमिली, अपने भाई जो है वो दोनों ये कहते रहे हैं कि ये हराम है, ये नहीं करेंगे। अपने साले के हवाले से ये कैसी गुफ्तगू करते हैं, उनको गालियाँ तक देते हैं और वो कहते हैं कि रमज़ान में वो यानी जो है वो जुआ खेलते थे और फिर इनके भाइयों ने इनको इसलिए इनकार किया कि आप ये हराम काम ना करें, लेकिन फिर भी ये इतने टैलेंटेड थे कि ये अपने मुंह से जो कुछ कहते हैं वो आप ज़रा सुनिएगा क्या है। लेकिन जो इदारे कर रहे हैं काम, असल चीज़ है इदारे जो काम कर रहे हैं, सरकारी इदारे, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है, बाकी जो बातें छोड़ दें। नंबर 1, नैब, यानी जो बेसिकली यानी पहली बात तो ये है कि B4U इज़ कम्प्लीटली इलीगल जो है वो एंटिटी है। पहली तो बात आवाम के लिए ये ज़रूरी है कि वो जाने। आप इनसे ज़रा चेक कीजिए कि SCCP इनके बारे में क्या कुछ कह चुका है। बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। नैब, FIA और अब मामला फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, जो मैंने पहले आपको उस दिन बताया था कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर सबसे बड़ा इदारा है, जिसमें स्टेट बैंक, जिसमें FBI, जिसमें SCCP, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं। खुफिया तरीके से वो अपनी जो है मामला देखने के बाद रिपोर्ट देती हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ पे लग रहा है, और यहाँ तक बात रुकती नहीं है। मैं आपको क्योंकि साथ साथ पूरी पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जो ये खुद कर रहे हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा ये कर क्या रहे हैं। जब ये आए थे पाकिस्तान में, इनका लाइफस्टाइल क्या था, इनके पास पैसे कितने थे, जब ये आ गए पैसे आवाम से ले लिए, तो फिर एक वलीमा होता है और उस वलीमे में कितना पैसा लगता है, और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन होती है जनाब। दोनों एक आप देखते हैं कि सैफुर्रहमान है और एक रुमैसा है, वो टिकटॉकर्स भी बनी हुई हैं। तो आप इन दोनों की ज़रा पिछली कारकर्दगी ज़रा देखें। अब किसी भी शख्स के बारे में जब आप जानते हैं कि उसका एक करैक्टर होता है, उसकी एक कोई ना कोई अचीवमेंट्स होती हैं। एक शख्स जो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं सबसे नालायक था, मैं सबसे जनाब ये मैंने जितने भी बिज़नेस किए उसमें भी मेरे नुकसान हुआ, और जिस कंपनी के हवाले से ये बात करें कि मलेशिया में मैं कर रहा था, वो कंपनी फ्रॉड भी हो गई, वो भाग गई, और उसके बाद ये जो है ना वो यहाँ पाकिस्तान आ गए। अब मसला ये है कि जिस कंपनी के नाम पर ये कुछ करते रहे वो कंपनी भाग गई। पाकिस्तान में जितनी भी इस तरह की MLM और इन्वेस्टमेंट कंपनी वो सारी की सारी भाग गई, और अब ये बुरी तरह से फंसने के बाद ये भाग रहे हैं। एनी हाउ, नैब ने क्या कहा कि दिस ब्यूरो इज़ कंडक्टिंग दिस सब्जेक्ट इंक्वायरी अंडर द प्रोविजन ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और इसमें जनाब इनको लिखा गया द हेड ऑफ कंप्लायंस मीज़ान बैंक, मीज़ान हाउस। ये मीज़ान बैंक के कितने अकाउंट्स हैं जी, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं क्योंकि इतना इस पर मैं पूरी डिटेल में आपके साथ वीडियो रखूँगा जिसमें पूरी डिटेल बताऊँगा, सारे बैंक अकाउंट्स बताऊँगा कि जो बैंक अकाउंट्स इनके 29 बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें नैब ने वो किया। और इससे पहले मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स दोबारा शेयर कर दूँगा कि जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने भी मुख्तलिफ स्टेट बैंक ने भी किया, कहा है, SCCP ने भी इनके सारे बैंक अकाउंट्स के बारे में जो है वो कहा है। फिर आप जाएँ, कॉल अप नोटिस है जनाब, जो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। नैब करी टू सैफुर्रहमान, ऑफिस नंबर 1, फर्स्ट 6th फ्लोर, न्यू लिबर्टी टावर, मॉडल टाउन, लिंक रोड, लाहौर। और कॉल अप नोटिस है जनाब टू अक्यूज्ड, उन्होंने कहा इंक्वायरी अगेंस्ट मैनेजमेंट ऑफ MS B4U कंपनी एंड अदर्स। और उस मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं, जो लोग आवाम से फ्रॉड कर रहे हैं, जो अपलाइनर्स हैं, जो डाउनलोड वो हैं लाइनर्स हैं, और इससे पहले उनका कैसे कैसे लोगों से फ्रॉड कर चुके हैं, वो भी मैं आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाऊंगा।
और उन लोगों को बताऊंगा। और जनाब ये इनको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफिस रावलपिंडी सिविक सेंटर G6 मेलोडी से इनको जनाब नोटिस मौसूल हुआ है। अब दूसरा नोटिस भी मौसूल हो रहा है और इसके बाद तीसरा, और उसके बाद गिरफ्तारी के आर्डर्स भी होते हैं। अगर सैफुर्रहमान को नहीं पता तो वो भी हम बता देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और कॉल लेटर भी इनको कॉल अप नोटिस जो है वो मिलता है। फिर एक इंक्वायरी जनाब हो रही है इनकी, इंक्वायरी नंबर 568/2020 FIA जो कराची सर्कल, और उसके बाद बाकायदा तौर पर इस इंक्वायरी के ज़रिए बहुत से इदारों को लिखा गया। फिर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट मैंने आपको कहा था, उसने इनको कहा है कि जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के लोग हैं, जिसमें मैंने बताया था FIA है, FBR है, SCCP है, और इसमें जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं। और ये क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ FIA कराची इनिशिएटेड इंक्वायरी, और इसमें कहा गया है कि इसकी जितने भी द कंपनी एंड इट्स स्पॉन्सर्स एंड सॉट इंफॉर्मेशन फ्राम SCCP इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज। अब कहा गया कि ऑफिशियल्स अंडरटेक अनडिस्क्लोज साइट विजिट्स एट ऑफिस ऑफ B4U ग्रुप कंपनीज एंड प्रोवाइड देयर रिस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स दैट द कंपनीज वर फाउंड। ये ज़हन में रखिएगा, कंपनी को उन्होंने, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, जो खुफिया इदारे हैं, वो सारे उन्होंने विजिट किया। द कंपनीज वर फाउंड टू बी एक्सेप्टिंग अनऑथोराइज्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड इलीगल बिजनेस ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड, और फिर ये आपको पता है लक्रेटिव जो रिटर्न्स दे रहे हैं जनाब, ये सारी वो हुआ है। अब आ जाते हैं जनाब दूसरी तरफ। एक ये इन्होंने एक और शोशा छोड़ा हुआ है। लोगों को क्या कह रहे हैं कि जनाब हमारी एयरलाइन आ रही है, 14 अगस्त को एयरलाइन आ रही है। 14 अगस्त तो दूर की बात है, मैं कल ही आपके सामने सारा उसका जो है ना वो कटा चटा रख दूंगा कि ये कोई आसान काम है। ये ज़रा पब्लिक इनसे पूछ लें, जो सियालकोट वाले हैं जिन्होंने एयर सियाल निकाली है और उन्होंने अपना एयरपोर्ट भी बनाया, एयर सियाल में निकाली है, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना अरसा तक उनको वेट करना पड़ा है। ज़रा एक डॉक्यूमेंट दिखा दें ज़रा। सिविल एविएशन से हमने चेक किया है, वो मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, जो ये नाम भी इवन कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी किसी को कोई और नाम बता रहे हैं, कभी किसी और नाम बता रहे हैं। नाम एक निकाल देते हैं, जब देखते हैं कि ऊपर तो नाम भी नहीं है। एनी हाउ, फिर ये एक कह रहे हैं जनाब के एक RS के नाम से करेंसी भी लेके आ रहे हैं जनाब, अपना एक कॉइन लेके आ रहे हैं। ये स्टेट विद इन स्टेट बनाने के चक्कर में है। और अब ये क्योंकि फंस चुके हैं, अब ये अपने लोगों को कायल कर रहे हैं कि अपने लोग, जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, वो लोग एप्लीकेशन अगर नैब को दे देंगे, FIA को दे देंगे, या मज़ीद बुरे तरीके से फंस जाएंगे। अब उन लोगों को सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं कि जनाब आज नहीं कल हो जाएगा। अब आपने देखा होगा एक इनकी ऑडियो कॉल है, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो इनकी जो सीक्रेट वीडियो जो है वो रिलीज़ हुई है, वो शायद इनको इल्म नहीं है कहाँ कहाँ पे क्या कुछ ये करते हुए पकड़े जाते हैं। और फिर उसके बाद लेकिन इनकी जो RS यानी ये कहते हैं SR करेंसी जनाब बता रहे हैं कि उनकी वाइफ यानी रुमैसा और सैफुर्रहमान के नाम से जनाब एक करेंसी बनेगी, एक कॉइन बनेगा, और उसके ऊपर ये काम करेंगे और ये लोगों को इस तरीके से करेंगे। और ये सारे काम जो है वो गैर कानूनी है। और एक तरफ ये कह रहे हैं दीन और दुनिया, कि B4U के साथ दीन और दुनिया है, और ख़ुद ये अपने मुंह से खुद बोलते हैं कि जनाब कि मैं क्रिप्टो करेंसी का और जो कारोबार कर रहे हैं वो पाकिस्तान में भी गैर कानूनी है। और इनके 22 समेत सारे लोग कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी, ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इसमें सूद इन्वॉल्व है। और सूद के बारे में इस्लाम क्या कहते हैं वो आप समझते ही हैं, पहले दिन से जो देने की जो कोशिश करते हैं। और फिर अपने फैमिली के बारे में जो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। और ये अब इनकी फैमिली कहाँ पे है, वो इनके बारे में क्या कह रहे हैं। और आवाम के पैसे, B4U के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के पैसों से जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही थी उनके पैसे कहाँ से आए, उससे पहले इनकी सादा लाइफ कैसी थी, और अब जो है वो लाइफ कहाँ से आई कि वलीमे भी हो रहे हैं और इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, गिफ्ट हो रहे हैं। और इनकी जो रुमैसा साहिबा हैं वो टिकटॉकर्स बनी हुई हैं बहुत बड़ी, और आवाम का पैसा जिस तरीके से हो रहा है। और इनको अभी अगेन चैलेंज कर दिया गया कि 4.5 लाख जो लोग आप बता रहे हैं उनका डाटा बताएं, FBR को जो टैक्स दिया वो ज़रा दिखाएं, और जो बिज़नेस आपके हैं जहाँ से प्रॉफिट आ रहा है वो ज़रा दिखा दें। और एक कंपनी आपने बनाई है जो SCCP में भी लाइसेंस है उसके पास, ना उसकी इंश्योरेंस है, आप किस तरीके से ये चीज़ देखेंगे। और इनके जो तर्जमान हैं और उनके बारे में भी जो चीज़ें हैं वो मैं सब कुछ आपके सामने रखता हूँ। पहले इन्हीं की ज़बानी सुनिएगा और फिर हम अगले इदारों की बात बताएंगे कि क्या हो रहा है। अभी तकलीफ नहीं।